प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स। तो एल्कोहल बनाने के जो वेरियस मेथोडोलॉजी है उसमें से सबसे पहला है फ्रॉम एल्कीन्स। तो द नंबर 1 मेथोडोलॉजी इज प्रिपरेशन फ्रॉम एल्कीन्स। प्रिपरेशन फ्रॉम एल्कीन्स। ये जो मेथोडोलॉजी है ये क्लास 11th में भी देख चुके हैं, एक बार दोबारा देखते हैं। एल्कीन्स में भी वेरियस मेथोडोलॉजी है जिसमें से पहला है द नंबर 1 इज बाय एसिड कैटेलाइज्ड, बाय एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन, बाय एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन। अब इसमें क्या बोल रखा है, एसिड कैटेलाइज्ड, मतलब कि यहां पर एज ए कैटलिस्ट का काम कौन कर रहा है, एक एसिड कर रहा है। और लेंगे क्या हम लोग एज ए रिएजेंट, एल्कीन लेंगे। तो एल्कीन का रिएक्शन वाटर के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एन एसिड और उससे बन के तैयार होगा अल्कोहल। देखिए कैसे, ये मैं यहां पर एक स्केलेटन रिएक्शन लिख रहा हूं। सी द रिएक्शन इज, दिस इज कार्बन डबल बॉन्ड विथ कार्बन। ओके, तो ये एक एल्कीन है, इसमें हमने ऐड किया वाटर। बट क्या जस्ट वाटर ऐड कर देने से कुछ होगा? नो, वाटर ऐड कर देने से कोई रिएक्शन नहीं होगा। यू हैव टू टेक एन एसिड। ओके, हमने एसिड ले लिया। अब आप देखिए कि क्या होगा कि कार्बन कार्बन का ये जो डबल बॉन्ड है ये खत्म हो जाएगा एंड वाटर जो है ये ब्रेक डाउन हो जाएगा। देखिए वाटर जो है ये क्या है, ये H एंड OH है ना। तो क्या होगा कि यहां से एक H चिपक जाएगा एक कार्बन के साथ एंड एक OH चिपक जाएगा दूसरे कार्बन के साथ। तो क्या हुआ यहां पर एडिशन ऑफ वाटर हुआ। क्या हाइड्रेशन इसी को बोलते हैं, एडिशन ऑफ वाटर। एक आपने सब सुना होगा डिहाइड्रेशन, मतलब वाटर को रिमूव कर दो, और एक होता है हाइड्रेशन, मतलब वाटर को ऐड कर दो। तो बाय एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन, मतलब एसिड ने इसको कैटेलाइज किया और हुआ क्या, हाइड्रेशन हुआ। दैट मींस एडिशन ऑफ वाटर हुआ। अब ये जो वाटर ऐड होता है ये होता है अकॉर्डिंग टू द मार्कोव-निकोव रूल। मार्कोव-निकोव रूल क्या बोलता है, अमीर को अमीर बना दो। खैर यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये एक सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, किसी में भी आप हाइड्रोजन ऐड करो, किसी में भी OH ऐड करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर असिमेट्रिक रहे तब क्या होगा, जैसे एक एग्जांपल के लिए लेट्स से कि ये पकड़ लेते हैं, जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड विद CH2 है ना, ये एक स्ट्रक्चर हो गया। अब अगर मैं इसमें वाटर ऐड कर दूं इन प्रेजेंस ऑफ एसिड तो क्या होता है, जरा इसके मैकेनिज्म को समझ लीजिए। सी मैकेनिज्म, इसका मैकेनिज्म क्या होता है कि सबसे पहले एसिड अटैक करता है। अब एसिड कहां पर अटैक करेगा, ऑब्वियसली डबल बॉन्डेड कार्बन के ऊपर, या तो वो कार्बन नंबर 1 के ऊपर अटैक करेगा या फिर कार्बन नंबर 2 के ऊपर। ओके, सबसे पहले याद रखिए कौन अटैक करता है, H+। ये जो H+ है ये अटैक करेगा। वाटर तो बाद की कहानी है, सबसे पहले H+ अटैक करेगा। अब ये जो वाटर, ये जो H+ अटैक करेगा या तो वो पहले वाले कार्बन पे करेगा या दूसरे वाले कार्बन पे करेगा, है ना। तो चलो एक ऑप्शन ये हो गया कि CH3 CH सिंगल बॉन्ड विद CH2, उसने यहां पर अटैक किया, H+ ने पहले कार्बन पे अटैक किया। अगर वो पहले कार्बन पे अटैक करेगा तो क्या दूसरे कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा, दूसरे कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा, ये एक ऑप्शन है। या फिर ये हो सकता है कि ये जो H+ है ये दूसरे कार्बन पे अटैक करे। तो ये देखिए ये दूसरे कार्बन पे अटैक करेगा तो रिजल्टेंट ये होगा कि ये जो पहला कार्बन है इसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा, है ना। दो ऑप्शन है, H+ या तो कार्बन नंबर 1 पे अटैक करेगा या फिर कार्बन नंबर 2 पे। कार्बन नंबर 1 पे अटैक करता है तो कार्बन नंबर 2 के ऊपर प्लस चार्ज आएगा, और अगर कार्बन नंबर 2 पे अटैक करता है तो कार्बन नंबर 1 के ऊपर प्लस चार्ज आएगा। अब यहां पर सवाल है कि इन दोनों स्पीशीज में से कौन ज्यादा स्टेबल है, जरा देखो कौन ज्यादा स्टेबल है। तो ये ज्यादा स्टेबल है, ये फर्स्ट वाला। व्हाई, बिकॉज दिस इज 2 डिग्री कार्बोकैटायन। देख रहे हो क्या, ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है। जिस कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज है वो साइड वाले 2 कार्बन से कनेक्टेड है, इसलिए दिस इज 2 डिग्री कार्बोकैटायन। जबकि ये वाला देखिए ये है 1 डिग्री कार्बोकैटायन। समझ रहे हैं, तो कौन ज्यादा स्टेबल होता है, 2 डिग्री कार्बोकैटायन स्टेबल होता है। ओके, इसीलिए अब ये वाला जो प्रोसेस है ये वाला, ये फर्दर आगे बढ़ेगा। कैसे आगे बढ़ेगा, नाउ अब ये जो वाटर है, वाटर के पास जो ऑक्सीजन होता है उसके पास लोन पेयर होता है। तो ये देखिए ये लोन पेयर है। अब वाटर सामने आता है, वाटर का भी कौन, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की कहानी तो आपको पता ही है, पहले देखता है सामने वाले को, अरे रे रे इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, चलो मैं दे देता हूं। तो जाता है इलेक्ट्रॉन देने के लिए, इलेक्ट्रॉन देता है, बॉन्ड बनाता है, और उसके बाद क्या बोलता है, अरे मेरे ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, और फिर अपने ही किसी बंदे को कुर्बान कर देता है। ये कहानी आप अच्छे से जानते हैं। ओके, तो अब यहां पर ये जो वाटर है ये आके जुड़ जाएगा, CH3 CH, यहां पर आ जाएगा CH2,
और ये जुड़ गया वाटर, ये जुड़ गया वाटर OH2 करके, ये जुड़ गया वाटर। और जैसे ये OH2 बोल करके जुड़ जाएगा वैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा, है ना। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर को डोनेट किया। अब ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज आएगा तो ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने ही साइड में किसी हाइड्रोजन को बोलेगा कि तुम अपने बॉन्ड मुझे दे दो और तुम यहां से अलग हो जाओ। इसको मैं थोड़ा एक्सपेंडेड फॉर्म बनाता हूं। ये देखिए, ये जो OH2 है इसका मतलब एक्चुअली क्या रहा होगा, यहाँ पर एक हाइड्रोजन और यहाँ पर एक हाइड्रोजन, इस वे में। तो अब ये क्या बोलेगा इस हाइड्रोजन को कि तुम अपने इलेक्ट्रॉन मुझे दे दो और तुम अलग हो जाओ, जो कि फर्दर ये बनता है CH3CH, यहाँ पर CH2 और यहाँ पर आ जाएगा OH। और ये जो H प्लस था, H प्लस यहाँ से चला गया, H प्लस यहाँ से माइनस हो गया, चला गया यहाँ से, ठीक है। H प्लस जो था यहाँ से माइनस हो गया। एंड व्हाट इज दिस, दिस इज द एल्कोहल। क्या बना ये, एल्कोहल। एक बार मैं फिर बताता हूँ यहाँ पर हुआ क्या। एल्कीन था, एल्कीन पे अटैक किसने किया, H प्लस ने अटैक किया। H प्लस कार्बन नंबर 1 पे भी अटैक कर सकता था, कार्बन नंबर 2 पे भी अटैक कर सकता था, लेकिन वो उसी पे अटैक करेगा जो रिजल्टेंट एक स्टेबल प्रोडक्ट देगा। तो यहां पर हमने देखा कि ये जो 2 डिग्री कार्बोकैटायन है ये ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। तो यहां पर अब वाटर ने इस प्लस के ऊपर अटैक कर दिया, मतलब इस 2 डिग्री वाले के ऊपर अटैक कर दिया। ऑक्सीजन के ऊपर आ गया प्लस चार्ज, फिर ऑक्सीजन ने अपने साइड वाले हाइड्रोजन को बोला तो अपने इलेक्ट्रॉन मुझे दे दे और तू अलग हो जा। इससे बनके क्या तैयार हुआ, एल्कोहल। क्या बनके तैयार हुआ, इससे एल्कोहल बनके तैयार हो गया। ऑलराइट, अब आप एक चीज नोटिस करो जरा कि ये जो आपने स्टार्टिंग में H प्लस ऐड किया था एज ए कैटलिस्ट, क्या वही H प्लस आपको बाद में वापस मिल गया। H प्लस जो आपने ऐड किया था वो वापस मिल गया। इसीलिए यहां पर एसिड कैटालिसिस का काम कर रहा है, कैटेलाइज कर रहा है वो। तो जो आपने H प्लस डाला था वो H प्लस वापस आपको मिल गया ना। तो वो रिएक्शन में यूज थोड़ी हुआ, यूज कौन हुआ, यूज तो वाटर हुआ। देख रहे हो यूज कौन हुआ, यहाँ पर वाटर हुआ। इसलिए लिखा गया है एसिड कैटेलाइज्ड, कि एसिड नहीं होता तो ये रिएक्शन आगे बढ़ता ही नहीं, एसिड ने इनिशिएट किया। ओके, जुड़ा कौन, जुड़ा तो वाटर जुड़ा। समझ में आ गया। अच्छा, अब यहां पर कुछ कुछ चीजें हैं जिस पे आपको ध्यान दे रहा है। नंबर 1, क्या यहां पर मार्कोव-निकोव रूल लगा। यस, यहां पर मार्कोव-निकोव रूल लगा। मार्कोव-निकोव रूल, क्या यहां पर मार्कोव-निकोव रूल लगा। क्या था मार्कोव-निकोव रूल, अमीर को अमीर बना दो। मार्कोव-निकोव रूल लगा, अमीर को अमीर बना दो। और मार्कोव-निकोव रूल भी क्यों लगा, क्योंकि यहां पर फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन हुआ, क्योंकि यहां पर फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन हुआ, ठीक है, क्योंकि यहां पर फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन हुआ। और जब जब कार्बोकैटायन फॉर्म होता है तब वहीं पर ये बात आ जाती है कि कौन ज्यादा स्टेबल है। भाई कौन ज्यादा स्टेबल है, ऑब्वियसली 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल है, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। तो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन होने की वजह से ऑर्डर ये होगा 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। ऑलराइट, इसलिए मार्कोव-निकोव रूल भी लगा। उसके बाद क्योंकि यहां पर कार्बोकैटायन फॉर्म हुआ तो क्या ये प्लेनर स्ट्रक्चर लेगा। आप सोच के देखिए, जब जब कार्बोकैटायन फॉर्म होता है, ये देखो ये कार्बन है और ये इसकी चारों वैलेंसीज हैं। क्या स्ट्रक्चर है ये है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। लेकिन जब ये कार्बोकैटायन बनता है तो इसके पास 3 बॉन्ड रह जाते हैं और प्लस चार्ज आ जाता है। और ये जो स्ट्रक्चर है ये कैसा स्ट्रक्चर है, प्लेनर। क्योंकि ये एक प्लेनर स्ट्रक्चर है तो इस वजह से अटैक ऊपर से भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है ना। अटैक जो है वो ऊपर से भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है। इस वजह से यहां पर आप बोल सकते हो कि एक मिक्सचर बन करके आपको मिल सकता है और उस मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं रेजेमिक मिक्सचर। यू विल फाइंड रेजेमिक मिक्सचर, यहां पर आपको रेजेमिक मिक्सचर मिल सकता है। लेकिन रेजेमिक मिक्सचर कब मिलेगा, जब कायरल कार्बन वाला फंडा होगा तभी आपको वो सब मिलेगा, है ना। ओके, तो ये चीज ध्यान रखनी है, मार्कोव-निकोव रूल, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, रेजेमिक मिक्सचर। एक और बात, जहां जहां पर मार्कोव-निकोव रूल लगता है वहां पर एक आध जगहों पर आपने एक्सेप्शन भी पढ़ा है। क्या एक्सेप्शन पढ़ा है आपने, कि रीअरेंजमेंट। तो रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल है, यहां पर रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल है। किसका, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन। मार्कोव-निकोव रूल जब हम लोगों ने किया था उस वक्त मैंने आपको रीअरेंजमेंट बताया था, मतलब ये जो आप बोलते हैं ना हाइड्राइड शिफ्टिंग, मिथाइल शिफ्टिंग, इथाइल शिफ्टिंग, व्हाट आर दीज आर द रीअरेंजमेंट। तो वो भी यहां पर हो सकता है, साइड में लिख लो अगर याद नहीं रहेगा तो। हाइड्राइड शिफ्टिंग, हाइड्राइड या फिर मिथाइल, हाइड्राइड हो गया, मिथाइल हो गया, इथाइल हो गया, एक्सेट्रा शिफ्टिंग, इसी को हम लोग बोलते हैं रीअरेंजमेंट। ओके, सो दिस वाज एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन रिएक्शन, एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन रिएक्शन। ओके।